हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने मैं हाजिर हूं ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का एक और पिटारा लेकर। आज इस पिटारे में हम जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आप कहीं मत जाइए, वीडियो में एंड तक बने रहिए और सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके सोल्व करते हुए जाएं। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं आज की कड़ी का पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, क्या है पहला प्रश्न। जैव विविधता द्योतक है जैविक तंत्र के। ऑप्शन ए स्वास्थ्य का, ऑप्शन बी स्थिति का, ऑप्शन सी जीवन का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जैव विविधता किस बात का द्योतक है। तो आपको सही जवाब बताना है। तो चलिए मैं बता देता हूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वास्थ्य का। मतलब जैव विविधता के अंतर्गत हम जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का अध्ययन करते हैं। तो ठीक है, चलिए आज का दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न है, ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1990 ईस्वी, ऑप्शन बी 1992 ईस्वी, ऑप्शन सी 1994 ईस्वी और ऑप्शन डी 1996 ईस्वी। तो बताना है कि ब्राजील में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह कौन सा साल था। तो सही जवाब बताना है। इनका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी 1992 ईस्वी में ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो भाई साहब इसमें जो है ना जैव विविधता से संबंधित हर तरह के प्रश्न को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की कड़ी का तीसरा प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो कहाँ स्थित है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न। इसमें भाई साहब हर एक प्रश्न एक से बढ़कर एक होने वाला है, इसलिए किसी भी प्रश्न को हल्का में लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। प्रश्न संख्या 3, रियो डी जेनेरियो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्राज़ील। अब प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 को मिलाकर पढ़िए। 1992 ईस्वी में ब्राजील में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था। तो क्लियर है, रियो डी जेनेरियो का संबंध पृथ्वी सम्मेलन से है ना, पृथ्वी सम्मेलन से है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछ देगा रियो डी जेनेरियो का निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से संबंध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में जैव विविधता के प्रकार हैं। ऑप्शन ए आनुवंशिक विविधता, ऑप्शन बी प्रजातीय विविधता, ऑप्शन सी पारितंत्र विविधता और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पूछ रहा है कि जैव विविधता के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जैव विविधता के 3 प्रकार हैं। वो तीनों प्रकार ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न के हिसाब से इसका सही जवाब क्या हो गया, इनमें से सभी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। कह रहा है IUCN का गठन कब हुआ था। IUCN का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1948 ईस्वी, ऑप्शन बी 1949 ईस्वी, ऑप्शन सी 1954 ईस्वी और ऑप्शन डी 1960 ईस्वी। तो बताना है कि IUCN का गठन कब हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1948 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 को देखिए। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए
इंग्लैंड, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी स्वीडन और ऑप्शन डी पेरिस। तो बताइए IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। यानी IUCN का मुख्यालय अभी तक, मतलब जब इनका जो है कि गठन हुआ था तब से लेकर अब तक इनका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 को देखिए। कहता है रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? ऑप्शन ए संकटग्रस्त प्रजातियां, चूंकि इनको सही कर लीजिएगा, प हटा देना है यहाँ पे, संकटग्रस्त प्रजातियां। ऑप्शन बी जीवाश्म, ऑप्शन सी सामुदायिक स्वास्थ्य और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो भाई साहब जब ऑप्शन आप देखेंगे तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी और वो इस तरह होगी कि इसमें लोग ये जो ऑप्शन डी है इनमें से देखकर बहुत लोग डी को मार देंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँ रेड डाटा बुक, यह कहीं कहीं पर बुक देता है लाल बुक पूछ देगा, लाल किताब पूछ देगा। तो रेड डाटा बुक हो, लाल किताब हो, ये सब एक ही चीज़ का अलग अलग नाम है। तो चलिए ऑप्शन को देखकर हम बताने का प्रयास करते हैं। तो रेड डाटा बुक का जो ये ऑप्शन दिया है, बहुत से दोस्त इनमें से सभी को मार देंगे, तो गलती नहीं करना है, बल्कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संकटग्रस्त प्रजातियां। ठीक है, संकटग्रस्त प्रजातियां का संबंध है रेड डाटा बुक से। अब इसके बारे में अगर आपको रेड डाटा बुक के बारे में विस्तार से जानना है तो इसके लिए स्पेशल एक वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड किया गया है। फिर भी इस वीडियो में जो जो भी प्रश्न आने वाले हैं और उससे संबंधित सारे जो भी सब्जेक्टिव वीडियो पहले से अपलोड किया हुआ है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो घबराना नहीं है, जो भी आपकी परेशानी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाना है, उन सारे वीडियो को कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको हम VVI लिख देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए वाल्टर जी रोजैन, ऑप्शन बी ओपेनहीमर, ऑप्शन डी सी है MS स्वामीनाथन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए वाल्टर जी रोजैन। अब देखिए इसका एक ट्रिक अब दिमाग में रख लीजिए, क्या रखना है? जैव विविधता और यहाँ वाल्टर, तो जैव विविधता वाल्टर में कुछ आपको सामान दिखाई दे रहा है, विविधता वाल्टर, विविधता वाल्टर, इस तरह अगर 2-4 बार आप रिपीट कर लेंगे, जैव विविधता वाल्टर, जैव विविधता वाल्टर, इस तरह अगर आप 2-4 बार रिपीट कर लेंगे तो आई होप कि आपको याद रखने में आसानी होगी। तो चलिए इसका हो गया आंसर क्लियर। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। रेड डाटा बुक का प्रकाशन सर्वप्रथम कब किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए 1948 ईस्वी, ऑप्शन बी 1969 ईस्वी, ऑप्शन सी 1976 ईस्वी और ऑप्शन डी 1985 ईस्वी। तो बताइए रेड डाटा बुक का प्रकाशन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? 1969 ईस्वी में रेड डाटा बुक का सर्वप्रथम प्रकाशन किया गया था। और ये 1948 क्या है भाई साहब? रेड डाटा बुक का जो है कि इनका प्रकाशन तो 1969 में किया गया, 1948 में कंफ्यूज मत होइए, अभी ही कुछ देर पहले हमने बताया है IUCN। अब इसके बारे में थोड़ा सा और 2-4 प्रश्न इसमें आने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है? विश्व में पौधों और पशुओं की प्रजातियों के संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक तालिका है। ऑप्शन ए IUCN, ऑप्शन बी WWF, ऑप्शन सी रेड डाटा और ऑप्शन डी इनमें से
कोई नहीं। तो बताना है कि विश्व में पौधों और पशुओं की प्रजातियों के संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक तालिका, यानी विश्व में सबसे बड़ी तालिका का क्या नाम है। अब तालिका से क्लियर है तो उसको हम किस में देखते हैं भाई साहब, ऑप्शन को देखते ही आपको फट से मार देना है रेड डाटा बुक। क्लियर, ये विश्व में सबसे बड़ी तालिका है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और हम देख लेते हैं कि ये IUCN और WWF के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये IUCN के बारे में जान लीजिए। IUCN क्या करता है, यह पारिस्थितिक संकट का अध्ययन करता है। मतलब जो पौधों और पशुओं के समक्ष जो पारिस्थितिक संकट है उसका अध्ययन करता है और इस संबंध में सुझाव पेश करता है। ये IUCN का काम है। और WWF जो है, पहले तो इसको जान लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और WWF के बारे में जान लीजिए, इसको हिंदी में कहते हैं विश्व वन्यजीव कोष। और यह IUCN की एक सहायक संगठन है और इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया है। तो ये सारी बातें WWF के बारे में हमने आपको बताया। ये चीज़ें हम लिख तो नहीं पा रहे हैं बल्कि आपको मौखिक रूप से हम बता रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि इन सब चीज़ों को आप फिर से बैक में जाइए और उनको एक एक करके आप नोट कर लीजिए कहीं, जिससे आपकी जानकारी में और चार चांद लग जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। क्या कहता है, भारत में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 1948 ईस्वी, ऑप्शन बी 1969 ईस्वी, ऑप्शन सी 1996 ईस्वी और ऑप्शन डी 2016 ईस्वी। तो बताइए भारत में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना कब की गई। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1996 ईस्वी में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। लिखा है, भारत में राष्ट्रीय जीन बैंक कहाँ स्थित है। अभी 11 नंबर प्रश्न में आपने देखा जीन बैंक की स्थापना कब की गई, तो वह क्या है 1996 ईस्वी। तो कहाँ पर की गई ये भी प्रश्न पूछ देता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका सही जवाब क्या है, भारत में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना कहाँ की गई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिल्ली। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। क्या कहता है, भारत में DNA बैंक कहाँ स्थित है। भारत में DNA बैंक कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी लखनऊ। तो बताना है DNA बैंक भारत में कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, DNA ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है लखनऊ। भारत के लखनऊ में DNA बैंक की स्थापना की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, यह एक तरह का करंट अफेयर से रिलेटेड भी है। देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना कौन कर रहा है। अभी तक आपने पिछले 2 प्रश्न में जीन बैंक भारत से रिलेटेड आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना कौन कर रहा है। ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो बताइए विश्व लेवल पर जीन बैंक की स्थापना करने वाले देश का क्या नाम है। यह प्रश्न किसी भी तरह से घुमा फिरा कर आपसे पूछ सकता है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नॉर्वे। अब देखिए यहाँ पर भी एक ट्रिक आपको अपनाना है याद करने के लिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर तरह के ट्रिक आपको बताऊं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय जीन, अंतर्राष्ट्रीय छोड़ दीजिए, सिर्फ जीन बैंक को ध्यान में रखिए। जीन नॉर्वे,
जिन नॉर्वे, इस तरह आप दिमाग में रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक, जिन नॉर्वे, जिन नॉर्वे, इस तरह आप 2-3 बार रिपीट कीजिए। आई होप कि अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना कौन कर रहा है क्लियर हो जाएगा। तो चलें हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर हम बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 15 कहता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मई, ऑप्शन बी 17 जून, ऑप्शन सी 12 नवंबर और ऑप्शन डी 7 दिसंबर। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। क्या कहता है? जैव विविधता सम्मेलन कब हुआ था? तो ये जो है वर्ल्ड लेवल की बात की जा रही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें विश्व शब्द जुड़ा रहे। तो जाहिर सी बात है अगर विश्व लेवल पे कोई चीज़ पूछा जाएगा तो वहाँ विश्व का नाम हट जाएगा। अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा तो वो जरूर भारत का नाम रहेगा ही रहेगा। तो चलिए प्रश्न के हिसाब से बढ़ते हैं। जैव विविधता सम्मेलन यानी विश्व लेवल पर पूछा जा रहा है, विश्व में जैव विविधता सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1969 ईस्वी, ऑप्शन बी 1992 ईस्वी, ऑप्शन सी 1996 ईस्वी और ऑप्शन डी 2000 ईस्वी। तो बताइए जैव विविधता सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1992 ईस्वी में जैव विविधता सम्मेलन हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं। कहता है जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ध्यान से देखना है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया? ऑप्शन ए 2010 ईस्वी, ऑप्शन बी 2011 ईस्वी, ऑप्शन सी 2012 ईस्वी और ऑप्शन डी 2013 ईस्वी। तो बताइए जैव विविधता हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किसे घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2010 ईस्वी, यानी 2010 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय जो है कि जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक किसे घोषित किया गया? अभी जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हमने देखा और कई बार आपसे पूछ देगा जैव विविधता दशक, दशक का मतलब 10 वर्ष होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन के क्या है? 2010 से 19 ईस्वी, ऑप्शन बी 2011 से 20 ईस्वी, ऑप्शन सी 2012 से 21 ईस्वी और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताना है इनमें से कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता दशक किसे घोषित किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 2011 ईस्वी से 2020 ईस्वी को जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया। और किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। अब देखिए जैव विविधता वर्ष किसे घोषित किया गया? 2010 ईस्वी को, और उसके जस्ट अगले साल से 10 साल के लिए जो है कि जैव विविधता दशक घोषित कर दिया गया। अब ये जैव विविधता वर्ष और दशक में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। क्या कहता है? विश्व वन्य जीव कोष, फिर से ध्यान से सुनना है, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब किया गया? ऑप्शन ए 1948 ईस्वी, ऑप्शन बी 1969 ईस्वी, ऑप्शन सी 1916 ईस्वी और ऑप्शन डी 1912 ईस्वी। तो बताइए विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है
ऑप्शन सी है 1916 ईस्वी में विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। क्या कहता है? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1914 ईस्वी, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2016 ईस्वी, ऑप्शन सी 29 दिसंबर 2018 ईस्वी और ऑप्शन डी 29 अप्रैल 1961 ईस्वी। तो बताइए भारत में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई साहब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1 जुलाई 2016 ईस्वी। तो चलें आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 को देखिए। क्या कहता है? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय, यहाँ पे मुख्यालय शब्द दिया है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी दिल्ली। तो बताइए भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोलकाता। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, घबराइए मत। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा प्रश्न हम नहीं देने वाले हैं, बल्कि उन्हीं सब प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए 2-4 प्रश्न और हो जाएगा, तो धैर्य से देखते जाइए और मज़ा लेते जाइए। चलिए प्रश्न संख्या 22 को देख लेते हैं। कहता है जैव विविधता पर राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? बहुत बड़ी बात, एशिया का पहला देश जिसने जैव विविधता पर नेशनल रिपोर्ट जारी किया। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी रूस। तो बताइए एशिया का वह कौन ऐसा देश है जो सबसे पहले जैव विविधता पर राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। हम भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमने एशिया में पहला स्थान बनाया है इस मामले में। तो चलिए प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। क्या कहता है? भारत ने जैव विविधता पर राष्ट्रीय रिपोर्ट कब जारी किया? भारत ने तो भाई साहब एशिया में सबसे पहले जारी कर दिया, तो यह भी प्रश्न पूछ देगा उसकी तिथि को लेकर कि वह रिपोर्ट सर्वप्रथम कब जारी किया गया। ऑप्शन ए 1 जुलाई 2016 ईस्वी, ऑप्शन बी 29 अप्रैल 1961 ईस्वी, ऑप्शन सी 29 दिसंबर 2018 ईस्वी और ऑप्शन डी 1 मई 1973 ईस्वी। तो बताइए भारत ने वो नेशनल रिपोर्ट जैव विविधता पर कब जारी किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 29 दिसंबर 2018 ईस्वी को। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, तो भाई साहब ये आखिरी नहीं कह सकते हैं, बल्कि इसमें से भी 2-4 प्रश्न हम और भी बताने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। विलुप्त होते जीव जंतुओं और वनस्पतियों की सुरक्षा को लेकर विश्व भर के देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया है, जिसे कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न क्या है, फिर से रिपीट कर दूं। विलुप्त होते जीव जंतुओं और वनस्पतियों की सुरक्षा को लेकर विश्व भर के देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया है। क्लियर हो जा रहा है? जिसे कहते हैं, मतलब उस संधि को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए आईची, ऑप्शन बी साइट्स, ऑप्शन सी कार्टजेना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है साइट्स। कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि उस समझौते को, उस संधि को साइट्स के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा साइट्स के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, साइट्स को कई बार जो है ये इंग्लिश की जगह हिंदी में नाम लिखा गया है, बल्कि इसको कई जगह CITES
एस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साइट्स हुआ। अब साइट्स को कई बार दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है। ये सारी बात मैं साइट्स के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, साइट्स को कई बार जो है वाशिंगटन, लिख लीजिएगा आप कहीं पे, वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। अब इस साइट्स का जो है आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष पर किया जाता है। ठीक है, और इसका जन्म यानी इस साइट्स का जन्म, जो स्थापना जो किया गया या फिर इस संधि पर जो हस्ताक्षर हुआ वह 1 जुलाई 1975 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। क्लियर। अब देखिए और वर्तमान में साइट्स के सदस्य देशों की संख्या भी पूछ देगा, तो इसके सदस्य देशों की संख्या है टोटल 182। तो भाई साहब आज इस वीडियो में हमने जैव विविधता से रिलेटेड 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास किया है। तो भाई साहब चलते चलते हम बता दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है, हमारा काम पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, ये मैं बहुत समय के बाद कह रहा हूँ कि जो घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम अभी लगातार धड़ल्ले से आपके लिए वीडियो लाते जा रहे हैं। तो किसी वजह से अगर वीडियो आपके सामने नहीं पहुंचता है तो इसके लिए आप घंटी बजा दीजिए, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो वीडियो को भाई साहब, चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता ही बनता है, क्योंकि ये एक प्रकार का सपोर्ट है। और आप जितना सपोर्ट करेंगे मेरे काम को, मैं उतने ही ईमानदारी से, ईमानदारी तो नहीं कहें, उतने मेहनत से और लगन से आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपके लिए मेरा ये एक मुहिम है, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले और वीडियो में, किसी और वीडियो में और महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।